हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज रीजनिंग के चौथे पार्ट में आपको हम 15 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को कराएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये दो आपको आकृतियां दी गई हैं। इसमें लुप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको ज्ञात करनी है। पहले दोस्तों ये आप लोग ध्यान रखें कि 3 ये डिजिट अंदर हैं और 3 बाहर हैं, ठीक है। और ये आपको 9 लाना है। किस प्रकार आप 9 लाएंगे? कुछ गुणा जोड़ भाग कुछ करना है आपको। तो आप लोग क्या करेंगे, 11 और 10 और 12 ये अंदर वाले तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये तीनों अंदर वालों को जोड़ेंगे। 10 11 21, 21 12 होता है 33 दोस्तों, ठीक है, 33। अब हम करेंगे, इसको घटाएंगे बाहर वाले को, ठीक है। बाहर वाले ये 7 8 और 9, 7 8 15 और 15 9 24, 24 दोस्तों, ठीक है। 33 से 24 घटेगा, आपका बच जाएगा 9। कितना बचेगा? 9। वही ये आपका 9 लिखा हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों इस आकृति में करेंगे। 15 और 16 कितना होता है? 31। 31 7 होता है दोस्तों 48। कितना होता है? 48। अब घटाएंगे बाहर वाले को। 12 13 हो गया 25, 25 14 हो गया आपका 39। कितना हो गया? 39। अब 48 से 39 को घटाएंगे तो आपका शेष आएगा 9। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 9 ही आएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला है 11 अनुपात 132 समानुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों 11 का 132 से किस प्रकार संबंध है ये आपको देखना है। पहले तो स्क्वायर पे जाएंगे। 11 का स्क्वायर होता है दोस्तों 121। तो आपका स्क्वायर तो ये है नहीं। अब हम देखेंगे कि 11 में अगर इसके अगली आने वाली संख्या 12 से गुणा कराएं तो कितना आएगा। तो 11 का 12 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 132। वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन 4 ऑप्शनों में देखेंगे यही रूल फॉलो करना है, यानी कि जो संख्या पहले आएगा उसका आगे वाली संख्या से गुणा होना चाहिए। पहला देखेंगे, अगर 15 हम ये पहला ऑप्शन लेते हैं, 15 और 16 की गुणा कराएंगे तो ये आएगा नहीं आपका, ये गलत हो जाएगा। दूसरा लेते हैं, 10 में 11 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 110, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी में, ये उठाएंगे ऑप्शन डी 9, ठीक है। 9 ये है, 9 में अगली संख्या से गुणा करेंगे यानी कि 10 से, तो कितना आ जाएगा? 90। वही आपका यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा आपका 9 अनुपात 90। कितना आ जाएगा? 9 अनुपात 90, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये दोस्तों फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इस प्रकार का आपको आकृति मिल जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर स्टार्ट करना है। कहीं से भी आप कर सकते हैं। नंबर सब पे डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। लास्ट में जहाँ ख़त्म हो, ये 8 पे ख़त्म हो रहा है तो इसको 8 लिखेंगे और गुणा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 8 गुणा 2 16 आपका आ गया, ठीक है। 16 आ गया, यानी कि आपके इस आकृति में 16 त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित 4 डायग्रामों में से एक ऐसा डायग्राम चुनिए जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध को दर्शाता है। तो आपको आकृति चुननी है जो भाषा जापानी जर्मन के बीच संबंध को सही से दर्शाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, भाषा। आप एक बड़ा गोला बनाएंगे, इसमें दोस्तों आप रखेंगे भाषा को, ठीक है। ये मान लीजिए आपका हो गया भाषा का गोला, ये हो गया भाषा का। अब देखेंगे जापानी, ये भी एक भाषा है दोस्तों, ठीक है। जापानी भी एक भाषा है, जापानी भी एक भाषा है। और ये जर्मन, जर्मन भी एक भाषा है, ठीक है। ये जर्मन भी एक भाषा है। तो आपका जो ये डायग्राम बनेगा, आकृति बनेगी, इस प्रकार की बनेगी। तो ये आकृति आपके ऑप्शन डी में निहित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सही संबंध दर्शाएगा भाषा जापानी और जर्मन के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। शब्द हैं आपके ऊष्मा अनुपात कैलोरी, समानुपात, ध्वनि अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। इसी प्रकार ध्वनि का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। यहाँ पे आपका डेसिबल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए अमित है, ये है दोस्तों अमित। ठीक है, इसको ए से डिनोट करेंगे, ये है अमित। और इसके आगे एक महिला बैठी है, उसके ओर देखते हुए अमित ने कहा। मान लीजिए ये एक महिला बैठी है, इसको एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके सामने महिला बैठी है और इसी की ओर देखते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी की। ठीक है, तो अमित की ये मान लीजिए वाइफ हो गई, इसको डब्लू से डिनोट करेंगे, ये हो गई अमित की पत्नी। ठीक है, अमित कह रहा है कि वह मेरी पत्नी की बहन है, यानी कि अमित की पत्नी ये हो गई और इसकी बहन हो गई है। ठीक है, ये हो गई बहन। तो अब आपसे पूछ रहा है उस महिला का अमित से क्या संबंध है, यानी कि जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है। तो ये अमित हो गया और अमित की पत्नी, अमित की पत्नी की बहन, अमित की कौन होगी? साली होगी दोस्तों। कौन होगी? साली, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। ये दोस्तों दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप देखिएगा ऊपर की ओर होती है उत्तर दोस्तों, नीचे होती है दक्षिण दिशा, और इस साइड पे होती है ये पूर्व आपकी, और ये होती है पश्चिम। ठीक है, चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है? मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ। ऊपर होता है दोस्तों उत्तर। मान लीजिए यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं। ठीक है, 12 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ। पूर्व ये आपका इधर है। ठीक है, 10 किलोमीटर बाद में पूर्व की ओर चलता हूँ। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? फिर कह रहा है और तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। अब दक्षिण आपका है नीचे ये, तो दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर फिर चला। ठीक है, दक्षिण की ओर। अब क्या कह रहा है? मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हूँ? तो दोस्तों ये 10 किलोमीटर दूरी है, तो ये भी समान 12 किलोमीटर इसके बराबर चल के आया है, तो ये भी आपकी 10 किलोमीटर ही दूरी होगी। ठीक है, 10 किलोमीटर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 किलोमीटर। मैं प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर दूर पर हूँ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न है आपका दोस्तों ए बी अनुपात जेड वाई समानुपात सी डी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप देखेंगे पहले से दूसरे में क्या संबंध है, उसी प्रकार तीसरे से चौथे में संबंध निकालना पड़ेगा। इसमें दोस्तों ये अल्फ़ाबेट में आपको कोडिंग याद रखनी होती हैं और इनका जो विपरीत होता है। ठीक है, ए का विपरीत जैसे जेड होता है, बी का वाई होता है, ये सब आपको याद रखना होता है। तो इसमें क्या हो रहा है वो देखते हैं। ए का दोस्तों जेड से जो संबंध है, ये ए जेड का विपरीत होता है, इसी प्रकार बी वाई का विपरीत होता है। अब क्या करेंगे? सी का विपरीत होता है दोस्तों, ये होता है आपका एक्स। ठीक है, और डी का विपरीत होता है, ये होता है दोस्तों डब्लू। क्या होता है? डब्लू, यानी कि एक्स डब्लू यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए। ये है आपके ऑप्शन डी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। तो दोस्तों ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनका सही क्रम बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों, नींव रखना, प्लास्टर करना, निर्माण करना और पेंट करना। तो आप अगर कोई मकान बनवाते हैं तो इसको क्या करेंगे? अपने हिसाब से सोचें। पहले नंबर पे आप नींव रखेंगे, यानी कि पहला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे? उसका निर्माण करवाएंगे, यानी कि फिर आ जाएगा तीसरे को आप रखेंगे। फिर क्या होगा? निर्माण के बाद प्लास्टर करवाएंगे, यानी कि दूसरा आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? पेंट। प्लास्टर के बाद पेंट कराना होता है, यानी कि 4 नंबर। तो ये क्रम आपका फॉलो होगा, यानी कि 1 3 2 4। ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस और
भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान होगा। तो दोस्तों ये आपकी समीकरण दी हुई है 35 + 7 - 5 भागित 5 × 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे दोस्तों 35, ठीक है 35, फिर क्या है प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, फिर आ गया 7 आपका ये, माइनस का अर्थ देखेंगे क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, तो इसका गुणा का निशान लगाएंगे और फिर है भाग, भाग का अर्थ दोस्तों क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है प्लस, अब है यहाँ पे गुणा, तो गुणा का दोस्तों जो अर्थ है वो है आपका घटाना। तो ये आपका सही समीकरण बन जाएगा निशान बदलने पर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बॉड मास का नियम तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले भाग करते हैं, तो 35 में 7 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा 5 + 5 - 6। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 × 5 यानी कि 25 + 5 - 6, तो 25 + 5 30 हो गया, 30 - 6 यानी कि आपका आ गया 24, 30 - 6 24। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। तो चलिए दोस्तों एक कक्षा है मान लीजिए, और यहाँ से सोहन का जो स्थान है ये है सोहन, इसका स्थान है ऊपर से 7वां, ठीक है 7वां है ऊपर से। अब क्या कह रहा है, और नीचे से 26वां है, तो नीचे से देखते हैं दोस्तों, नीचे से हो जाएगा आपका 26वां यानी कि 26 नंबर, ठीक है। ये सोहन का नीचे से है और ये ऊपर से है, तो 26 और प्लस 7, नीचे से 26 ऊपर से 7 यानी कि 33, ठीक है 33। और यहाँ पे देखिएगा ये सोहन का स्थान 2 बार काउंट हुआ है, एक ये पहले ऊपर से और नीचे से, तो इसीलिए इसमें एक घटा देंगे। तो एक घटाने के बाद आपका आ जाएगा टोटल कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो 32 हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एट द रेट युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको हमने पिछले भी वीडियो में कराया था, उसमें दोस्तों यहाँ पे ये निशान के जगह पर 1 2 3 4 ये अंक दिए हुए थे। तो क्या करना है इसमें दोस्तों, इसमें आप सबसे पहले दोनों आकृतियों में कॉमन चीज़ देखेंगे। तो इसमें दोस्तों ये जो त्रिभुज है ये कॉमन दोनों आकृतियों में मिल रहा है, तो यहीं से शुरू करेंगे। तो त्रिभुज, ठीक है त्रिभुज ले लेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। तो इस क्या हो जाएगा, एट द रेट आ जाएगा, फिर इसको घुमाएंगे तो आ जाएगा ये आपका वर्ग, ठीक है वर्ग आ जाएगा। अब इसी प्रकार इसमें त्रिभुज यहाँ लेंगे और ये क्लॉकवाइज घुमाने पर त्रिभुज का बाद आ जाएगा आपका ये क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई का निशान, इसको भी घुमाएंगे तो आ जाएगा आपका डॉलर आ जाएगा ये। तो आपसे पूछा है कि एट द रेट युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, तो एट द रेट ये बीच में है, तो इसका मल्टीप्लाई का निशान ये इसके विपरीत आएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर ये दोस्तों वर्ग के विपरीत पूछता तो डॉलर आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा। ये दोस्तों आपके अक्षर दिए गए हैं और इनको व्यवस्थित करने पर कौन सा शहर का, भारतीय शहर का नाम बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से किया करिए। पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इसमें से मैच करेंगे कौन कौन से शब्द इसमें दिए हैं। तो टी दोस्तों इसमें टी भी है, आर है आर भी है, आई है आई भी है, पी है पी दोस्तों आपको इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये शब्द नहीं बनेगा त्रिपुरा। अब अमृतसर को देखेंगे, इसमें ए है, इसमें भी ए है, एम है एम है, आर है आर है, आई है आई है, टी है टी है, एस है एस है, ए है आर है, यानी कि अमृतसर बनेगा। इम्फाल दोस्तों ये आपका गलत है और ये बनारस भी नहीं बनेगा इससे। तो अब चलिए इसको हम सही करके आपको दिखाते हैं। पहले आप लेंगे ए, ठीक है ए, फिर आ गया एम एम, फिर आ गया ये आर दोस्तों आर आ गया, फिर आई आ गया आई आ गया, फिर टी आ गया, अमृत हो गया, फिर एस आ गया एस आ गया, फिर ए आ गया ए आ गया और फिर आर आ गया, ठीक है। ये आपका बन गया अमृतसर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कथन दिया हुआ है सभी कौवे पक्षी हैं। तो आप दोस्तों गोला बना के करेंगे, सभी कौवे पक्षी हैं, तो क्या है ये कौवे का गोला हो गया, कौन सा होगा कौवे का, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है, सभी कौवे पक्षी हैं, यानी कि बड़ा सर्किल आएगा,
ये जो कौवे हैं ये सारे पक्षी हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सभी कौवे पक्षी हैं। आगे क्या कह रहा है, सभी मोर कौवे हैं। सभी मोर कौवे हैं यानी कि कौवे के अंदर मोर का गोला होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मोर का गोला। सभी मोर कौवे हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष देखेंगे। पहला निष्कर्ष है सभी मोर पक्षी हैं। सभी मोर पक्षी हैं। ठीक है, मोर का गोला ये है और पक्षी का गोला बड़ा है, यानी कि ये सही है। पहला निष्कर्ष सही है आपका, सभी मोर पक्षी हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सभी पक्षी मोर हैं। पक्षी ये हो गया दोस्तों, ये मोर। सभी तो हो नहीं सकता, अगर सभी होता तो ये पक्षी के बड़े वाले गोले के बाद मोर का गोला होना चाहिए था, ऊपर होता इसके। तो कुछ पक्षी मोर हो सकते हैं, सभी पक्षी तो नहीं, यानी कि ये दूसरा गलत है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक दर्पण को दी गई रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो दोस्तों आपकी ये प्रश्न आकृति दी हुई है और ये आपका दर्पण रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, यानी कि ये जो आकृति है ये उल्टा बन जाएगी। ये दर्पण रखा है तो ये आकृति उल्टा होगी और उल्टा होके कुछ इस तरह से ये आपकी आकृति बनेगी। हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका जो ये डॉट गोला है दो, ये हो जाएंगे उल्टा होकर इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो शैडो है यानी कि ये लाइन वाले ये इस तरफ हो जाएगा। तो ये आकृति आपकी इस तरह बनेगी। ये आकृति आपके ऑप्शन बी में दी गई है, ये वाली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये आकृति आपकी बन जाएगी दर्पण प्रतिबिंब के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों हम 15 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को डेली वॉच किया करिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।